यदि आपको हमारे चैनल के नोटिफिकेशंस नहीं मिलते हैं तो इस सब्सक्राइब बटन को दबाने के बाद ये बेल आइकॉन पर ऑल पर ज़रूर क्लिक करें। दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोगों की बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है, बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स है। हमने अभी तक 300 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। आप 301 से लेकर 400 तक के क्वेश्चन कवर करेंगे। 100 क्वेश्चन आपको रोज मिल रहे हैं। स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना देर के हुए। प्लीज़ कमेंट ऐसे ही करते जाइए। पिछले वीडियो में आप लोगों ने बहुत प्यार दिया। आप लोगों ने मुझे कमेंट करके बताया कि आप लोग को ये सीरीज अच्छी लग रही है। 13, 14, 12 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं। तो प्लीज़ इस वीडियो में भी कमेंट ज़रूर करिएगा। आपके कमेंट हमें उत्साहित करते हैं। आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है या नहीं, ज़रूर कमेंट करके बताइए। ठीक है, अभी कमेंट करिए ज़रूर। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बृहद ज्वार उस समय आता है जब तो पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य एक सीधी दिशा में होते हैं, तब बृहद ज्वार आता है। दक्षिणी अमेरिका का कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है? तो ब्राजील सबसे बड़ा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले सेल के छोटे टुकड़ों के समूह को क्या कहते हैं? तो क्षुद्र ग्रह कहते हैं। टाइपिंग मिस्टेक है। अलमाटी बांध किस नदी पर है? तो कृष्णा नदी पर स्थित है अलमाटी बांध। जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर जलाशयों का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो चंबल नदी पर किया गया है। जोजिला दर्रा किन किन को जोड़ता है? तो लेह और श्रीनगर को जोड़ता है जोजिला दर्रा। कमेंट करके बताइए कि पालघाट दर्रा किस राज्य में स्थित है? पालघाट दर्रा किस राज्य में स्थित है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। कमेंट जरूर क्या कीजिए। अच्छा लगता है कि आप लोगों को क्वेश्चन याद है, आप लोग पढ़ते हो। एस्कीमो लोगों द्वारा टुंड्रा क्षेत्रों में बर्फ की सहायता से बनाए गए अर्ध गोलाकार आवासों को क्या कहा जाता है? तो इग्लू कहा जाता है। बर्फ के घर देखे होंगे आपने, नहीं देखे तो नेट पर सर्च करना इग्लू, सिर्फ इग्लू डाल देना, आपको दिख जाएंगे। नदियों के ज्वार नदमुख में कीचड़ वाले किनारों के साथ साथ हल्की हल्की जैतून रंग की वनस्पति और श्वसन मूल वाले ज्वारीय वन को क्या कहा जाता है? तो गराज या फिर मैंग्रोव वन। सुंदरवन में पाए जाते हैं ना मैंग्रोव वन, आपने सुना होगा। बुम्ब कूप कहाँ पाए जाते हैं? तो बुम्ब कूप अवसादी शैल में पाए जाते हैं। हुवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो कोलोराडो पर बना हुआ है हुवर बांध। वेस्ट बैंक नामक क्षेत्र किस नदी के पश्चिम में स्थित भू क्षेत्र है? तो जॉर्डन नदी के पश्चिम में स्थित है, उसको वेस्ट बैंक कहा जाता है। विश्व का सबसे शांत सीमा रेखा के रूप में मानी जाने वाली 49वीं 49वीं समांतर अक्षांश रेखा किन दो देशों को अलग करती है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा को। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में इंडिया हाउस स्थापित किया था लंदन में। भारत विभाजन के समय ब्रिटिश भारत के किस एक प्रांत ने एक संयुक्त एवं स्वतंत्र अस्तित्व के लिए योजना सामने रखी थी? तो पंजाब ने रखी थी स्वतंत्र अस्तित्व के लिए योजना। भारत विभाजन के समय ब्रिटिश भारत के किस एक प्रांत ने एक संयुक्त और अस्तित्व, ये तो हो गया पंजाब, बिल्कुल सेम क्वेश्चन आ गया। किसका कथन है एक देश के लिए स्वराज परम आवश्यक है, सुधार अथवा उत्तम राज्य इसके विकल्प नहीं हो सकते? तो लाला लाजपत राय ने यह कहा था। चंद्रशेखर आजाद का जन्म कहाँ हुआ था? तो उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से ग्रहण की थी? तो चंद्रशेखर आजाद का जन्म बादरका, उन्नाव, उत्तर प्रदेश में हुआ था और प्रारंभिक शिक्षा झाबुआ, मध्य प्रदेश से उन्होंने ग्रहण की थी। किस समाज सुधारक के प्रयत्नों के फलस्वरूप 1891 में सम्मति आयु अधिनियम पास हुआ, जिसमें 12 वर्ष से कम आयु की कन्याओं के विवाह पर रोक लगा दी गई थी? तो पारसी सुधारक VN मालवा बारी के द्वारा ये जो है सुधार आया था। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह कहाँ किया था? चंपारण में सबसे पहले सफल सत्याग्रह किया था। भारत विभाजन के सिद्धांत को सर्वप्रथम किस नेता ने स्वीकार किया था? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी ने भारत विभाजन के सिद्धांत को स्वीकार किया था। प्रेस पर सभी प्रतिबंध किसके समय में समाप्त कर दिए गए थे? तो चार्ल्स मैडकॉफ के समय सभी प्रतिबंध प्रेस पर समाप्त कर दिए गए थे। स्वर्ण हिंदुओं की फीसी वादी कांग्रेस कहकर कांग्रेस का चरित्र निरूपण किसने किया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था। पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों का सेनापति कौन था? तो सदाशिव राय भाऊ जी पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों के सेनापति थे। दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा प्रथम सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के, टका और जीतल जारी किए थे? तो इल्तुतमिश ने टका और जीतल जारी किए थे। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। साइमन कमीशन का वह कौन सा प्रथम सुल्तान था जो बाद में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना? तो क्लीमेट एटली बाद में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना था। किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम के मंदिर स्थापित किए गए? तो पल्लव राजवंश के दौरान महाबलीपुरम के मंदिर स्थापित किए गए थे। दीघनिकाय किस पिटक का खंड है? तो सुत पिटक का खंड है दीघनिकाय। अशोक काल में आहूत बौद्ध संगति का अध्यक्ष कौन था? तो मोगली पुत्र तिस्म बौद्ध संगति का अध्यक्ष था, अशोक काल में हुई बौद्ध संगति का। वनमाली एवं कालीबंगा में सैंधव संस्कृति की किन दो अवस्थाओं के अवशेष मिले हैं? तो हड़प्पा पूर्व और हड़प्पा कालीन संस्कृति के।
यवनिका किसके लिए प्रयोग की जाने वाली यूनानी शब्द है? तो संस्कृति के नाटकों में पट्टाक्षेप के लिए प्रयोग किया जाता था यवनिका। समुद्रगुप्त के इलाहाबाद प्रशस्ति लेख का लेखक कौन था? तो हरिशेन था इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक। पाटलिपुत्र का पतन एवं कन्नौज का उत्थान गुप्त काल के किस चरण में हुआ था? तो अंतिम चरण में हुआ था। पाटलिपुत्र का पतन हो गया था और कन्नौज का उत्थान। इतिहास में तूतीय हिंद उपनाम से कौन प्रसिद्ध हुए? तो अमीर खुसरो को तूतीय हिंद नाम से जाना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक का लोकप्रिय उपनाम क्या था? तो लाख बख्श कहा जाता था कुतुबुद्दीन ऐबक को। प्राचीन यवद्वीप का आधुनिक नाम क्या है? तो जावा नाम है यवद्वीप का। परम शून्य ताप पर अणुगति का क्या होता है? तो समाप्त हो जाती है अणुगति। कोशिकीय त्वरण का एसआई मात्रक होता है? तो रेडियन प्रति सेकंड कोशिकीय त्वरण का एसआई मात्रक है। पृथ्वी के अंदर जाने पर किसी वस्तु के भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वस्तु का भार घटेगा। बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं में क्या परिवर्तन होता है? तो संख्या बढ़ जाएगी लाल रुधिर कणिकाओं की। बच्चों में ऑस्टियोमेलिसिया रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन डी की कमी से होता है। साबुन है तो साबन वसा अम्लों के सोडियम लवण है। मिथाइल एमिनो का सूत्र क्या है? तो CHANH2। पोर्टलैंड सीमेंट में सर्वाधिक कैल्शियम ऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? तो 60 से 70% कैल्शियम ऑक्साइड होता है पोर्टलैंड सीमेंट में। गैसों के आयतनों के पारस्परिक अनुपात संबंधी रासायनिक संयोग के नियम का क्या नाम है? तो गैलू-साक का नियम कहलाता है। इलेक्ट्रॉन का प्रतीकण क्या है? तो पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल या प्रतीकण है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या है? तो वेबर प्रति मीटर चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। पाई मैसोन की खोज 1935 में किसने की थी? तो युकावा ने पाई मैसोन की खोज की थी। ट्यूबलाइट से हरा प्रकाश प्राप्त करने के लिए क्या प्रयुक्त होता है? तो जिंक सिलिकेट का प्रयोग किया जाता है। लोहे का क्यूरी ताप होता है तो 770 डिग्री सेल्सियस लोहे का क्यूरी ताप होता है। विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूप में संग्रह करने वाला उपकरण कौन सा है? तो एक्यूमुलेटर विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में संग्रह कर लेता है। आरएनए में थाइमीन के स्थान पर आ जाता है तो यूरेसिल आ जाता है थाइमीन के स्थान पर। भारत सेवक समाज की स्थापना कब और किसने की? गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में की थी। कमेंट करके बताना है प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली किस वर्ष स्थानांतरित की गई थी? तो आपको बता दें 11 दिसंबर 1911 को हुए दिल्ली दरबार में ये जो है घोषणा की गई थी, लेकिन 13 फरवरी 1931 को ये किया गया था। बाकी 1911 याद रखिएगा, इस समय ब्रिटिश भारत की राजधानी दिल्ली बना दी गई थी 1911 में। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, उसको सही कर लेना। 1911। किस गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। किसने कहा महात्मा गांधी अहिंसात्मक क्रांति के सौम्य पैगंबर थे? तो लैरी कॉलिंस और डोमिनिक लेपियर ने। सामाजिक धार्मिक संगठन तत्वबोधिनी सभा का प्रारंभ किसने किया था? तो देवेंद्र नाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा का प्रारंभ किया था। भारत में प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो D.K. कार्विन ने 1916 ईस्वी में मुंबई में स्थापित किया था महिला विश्वविद्यालय। भारत की प्रथम राष्ट्रीय समाचार एजेंसी कौन सी थी? तो द फ्री प्रेस ऑफ इंडिया सबसे पहली राष्ट्रीय समाचार एजेंसी थी। भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो मैकाले फिल्ट्रेशन सिद्धांत के प्रतिपादक थे। औपनिवेशिक भारत के आर्थिक इतिहास को 4 चरणों व्यापारिक पूंजीवाद, मुक्त व्यापार पूंजीवाद, औद्योगिक पूंजीवाद तथा वित्तीय पूंजीवाद में किसने विभाजित किया था? तो R.C. दत्त ने इनको विभाजित किया था। वह कौन से राष्ट्रवादी थे जो योजनात्मक आर्थिक विकास के आधार पर राष्ट्र निर्माण के पक्षधर थे? तो वह एक इंजीनियर भी थे, उनका नाम था M. विश्वेश्वरैया जी। मानव के लिए एक धर्म एक जाति एक परमेश्वर का नारा किसने दिया था? तो श्री नारायण गुरु ने एक धर्म एक जाति एक परमेश्वर का नारा दिया था। गहरे समुद्रों में गोताखोरों द्वारा वायु के स्थान पर किन गैसों के मिश्रण का प्रयोग किया जाता है? तो हीलियम और ऑक्सीजन गैस के मिश्रण का प्रयोग किया जाता है। किस वैज्ञानिक ने अपने पुत्र के साथ भौतिक का नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया? तो सर विलियम हेनरी ब्रैग ने पुत्र विलियम लॉरेंस ब्रैग के साथ 1915 ईस्वी में। मानव हार्मोन इंसुलिन उत्पन्न करता है तो अग्नाशय में इंसुलिन उत्पन्न होता है। जीनर डायोड का प्रयोग सदैव किया जाता है तो उत्क्रम अभिनीति के लिए किया जाता है। अंडे के सफेद भाग में मुख्यतः क्या होता है? तो प्रोटीन टाइलिन। मानव शरीर में कौन उन प्रतिपिंडों का निर्माण करती है जो प्रतिरक्षा के लिए जिम्मेदार हैं? तो श्वेत रक्त कणिकाएं, व्हाइट ब्लड सेल, जिसको WBC बोलते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक सेल बदलता है तो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। कंप्यूटर की क्लॉक स्पीड मापी जाती है तो मेगा हर्ट्ज तथा गीगा हर्ट्ज में।
औषधीय पौधा रजनीगंधा का वानस्पतिक नाम क्या है? पोलियंथस ट्यूबरोसम बोला जाता है किसको? रजनीगंधा को। ICAR के अंतर्गत कुल कितने कृषि विज्ञान केंद्र हैं? तो टोटल 558 कृषि विज्ञान केंद्र स्थित हैं। पीत ज्वार किसके द्वारा संचारित किया जाता है? येलो फीवर, तो एंडीज द्वारा जो है ये संचारित किया जाता है। कैलोमल क्या होते हैं? तो मर्क्यूरस क्लोराइड Hg2Cl2 कैलोमल कहलाते हैं। सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? तो मर्क्यूरिक सल्फाइड HgS सिंदूर को कहते हैं। झूठा सोना फूल्स गोल्ड कहलाता है। तो प्रकृति में पाए जाने वाला आयरन सल्फाइड तथा आयरन पाइराइट। पैंक्रियाटिक जूस में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो ट्रिप्सिन पैंक्रियाटिक जूस में पाए जाने वाला एंजाइम है। आंतों में प्रोटीन को अमीनो अम्ल में अपघटित करने में उत्प्रेरक कौन होता है? तो पेप्सिन एंजाइम होता है। एस्ट्रोडी क्या है? तो ब्रह्मांड के विकास का अध्ययन करने वाला जापानी एक्सरे उपग्रह एस्ट्रोडी है। ध्रुव तारा आकाश में एक ही स्थान पर दिखाई देता है जबकि अन्य तारे नहीं, इसका क्या कारण है? तो ध्रुव तारा जो है पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की दिशा में स्थित होना, ये कारण है। मनुष्य हृदय में सामान्यतः प्रति मिनट कितनी बार स्पंदन होता है? तो 72 बार। स्फिग्नोमैनोमीटर जो है यंत्र से क्या मापते हैं? तो रक्त का दाब मापते हैं। सन 1902 में कार्ल लैंडस्टीनर ने किसकी खोज की थी? तो रक्त समूह की खोज की थी। समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है? जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण समुद्र का जल नीला दिखाई देता है। प्रोटीन किस गैस का प्रमुख यौगिक है? तो नाइट्रोजन का यौगिक है प्रोटीन। इथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो जानवरों के व्यवहार का अध्ययन होता है इथोलॉजी में, इनके सामान्य वातावरण में। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिसर में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितने जनसंख्या के अनुपात में था? तो 10 लाख व्यक्ति पर एक प्रतिनिधि था। वह अमेरिकी पत्रकार कौन था जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ था? तो लुई फिशर भारत छोड़ो आंदोलन के तहत महात्मा गांधी के साथ था। चंपारण जनपद में तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य था? तो किसानों द्वारा 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था। कांग्रेस के नरमपंथी और नरमपंथी गुटों में विभाजन जो है, नरमपंथी और गर्मपंथी गुटों में विभाजन कहाँ हुआ था? तो सूरत अधिवेशन 1907 में नरमपंथ और गर्मपंथ बट गए थे। नील दर्पण नामक नाटक किसने लिखा है? तो दीनबंधु मिश्र ने नील दर्पण नामक नाटक लिखा है। बंकिम चंद्र द्वारा लिखित आनंद मठ का कंठांकन किस विद्रोह पर आधारित है? तो सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए कौन सा समाचार पत्र रातों रात बंगाली की जगह अंग्रेजी में छपने लगा था? तो अमृत बाजार पत्रिका। कौन सा गीत 1905 में स्वदेशी आंदोलन के दौरान सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ? तो आमार सोनार बांग्ला। 1929 में लिडसे आयोग का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? तो मिशनरीज शिक्षा के विकास के लिए गठन किया गया था। गांधी जी द्वारा अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1916 में की गई थी। किस मुस्लिम सुधारक ने हिंदुस्तान को दरुल हर्ब मतलब काफिरों का देश से दरुल इस्लाम बनाने का आह्वान किया? शाह अब्दुल्ला अजीज ने यह आह्वान किया। मैक्सवेल ब्रूमफील्ड जांच समिति का संबंध किस आंदोलन से था? तो बारदौली आंदोलन से था। और ये रहा आज का आपका आखिरी क्वेश्चन। बुद्ध के उपदेशों का संकलन किस ग्रंथ में मिलता है? तो विनय पिटक में बुद्ध के उपदेशों का संग्रह मिलता है। दोस्तों इसके पहले के 3 वीडियो मतलब प्रश्न नंबर आपका 1 से लेकर 300 इसके 3 वीडियो हैं, वो आपको लास्ट में अभी स्क्रीन पर दिख जाएंगे। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही करके आपको हम 5000 क्वेश्चन कराने वाले हैं, तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करिए। आपका सपोर्ट बहुत ज़्यादा जरूरी है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। प्लीज़ 1-2 लोगों को तो भेजिए, कम से कम 2 लोगों को जरूर भेजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।